वक्त जो है जम्मू पुंछ लोकसभा से सांसद है जुगल किशोर शर्मा जी। आप आज इनसे खास बातचीत करेंगे हम पॉलिटिकल को लेकर। अगर बात करते हैं भाजपा जो है उर्दू जो है कंपल्सरी किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है अभी नायब तहसीलदार के, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या संदेश रहेंगे? ऐसा देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया कि भाई जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के द्वारा जो नायब तहसीलदार के इंटरव्यू होने आया है उसमें उन्होंने उर्दू कंपल्सरी की है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भाषा को लेकर जहां पर ये कहा जाए कि भाई ये भाषा नहीं होगी तो जहां पर नायब तहसीलदार के इंटरव्यू नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उर्दू भी है, जहां पर हिंदी भी है, जहां पर डोगरी भी है, जहां पर अंग्रेजी भी है, जहां पर कश्मीरी भी है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में चल रही है उसे ये जो हुक्मनामा है, ये जो ऑर्डर है, ये वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पर जिला स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और हमारे जो जिला के नुमाइंदे हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम जनता ने भी इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस ऑर्डर को वापस लेगी और कोई शर्त जो है वो ना ही रखेगी कि भाई ये भाषा जरूरी हो तो ये भाषा जरूरी हो। ऐसा ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता है तो भाजपा की तरफ से भाजपा इसके प्रति आंदोलन करेगी और जनता जनार्दन का साथ देगी। सर, अगर हम बात करेंगे सापा के मुद्दों को लेकर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस तरह से आपने इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री ने की थी, अगर गुड़ा मोड़ से अगर हम बात करें फ्लाईओवर बनाने के लेकर रेलवे ट्रैक पर, उसको लेकर जो है वो टेस्टिंग के लिए जो है वहाँ का जो मटेरियल जो है मिट्टी जो है वो ले जाया गया है, कब तक जो इसका निर्माण जो है लग सकता है? ऐसा देखिए, देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री और मैं स्वयं और हमारे साथ जो जहाँ के विधायक हैं, हम सब ने गुड़ा मोड़ जो विजयपुर के पास है वहाँ पर रेल ओवरब्रिज बनाने का जो प्रोजेक्ट था उसका शुभारंभ जो है वो किया था। अभी आपने देखा होगा कि उसका काम प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, कुछ कार्य जो रहते हैं वो हो रहे हैं। वहाँ की सॉइल टेस्टिंग का काम है, वहाँ पर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, जगह किसकी है, प्राइवेट लैंड कितनी इसमें इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट लैंड जो है वो इनसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से वो हमें लेनी होगी, तभी हम वहाँ पर एक अच्छा रेल ओवर ब्रिज जो है वो बना पाएंगे, ताकि ये जो गुड़ा सलाथिया प्रमंडल उत्तरबैनी और बाकी जितना भी नगरोटा क्षेत्र है सारे आने वाले और जाने वाले लोगों को सुविधा हो। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम हमने प्रारंभ किया है वो बहुत जल्द जो है वो आपको दिखाई देगा, वो शुरू होगा। आपका कहना कुछ प्रक्रिया जो पूरी होने के बाद ही काम शुरू हो सकता है? जी, प्रक्रियाएं तो रहती हैं, उन प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर निकलने के बाद ही सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी कंक्रीट होगी, कितना यहाँ पर रेनफोर्समेंट का काम होगा, सरिया कितने लगेगा और कितने गहराई में जाना है, कितना वजन होगा, कितनी जगह इन्वॉल्व हो रही है, वो सारी चीजें जो है वो हो रही है। बहुत जल्द इस ब्रिज का काम जो है वो शुरू होगा और आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही आप बाहर निकले तो विकास के कार्य जो है वो हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, जहाँ पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जहाँ पर रिंग रोड बन रहे हैं, जहाँ पर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, यहाँ पर कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर आयुष्मान भारत और बाकी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। तो इसलिए मुझे यही कहना है कि देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है वो सराहनीय है। लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाएं जिनके वो हकदार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग। सर, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, डेली वेजर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी जो सफाई कर्मचारी भी स्ट्राइक पर चले गए हैं, अमरनाथ यात्रा है, क्या संदेश जाता होगा जो टूरिस्ट जब वहाँ से? देखिए, इस बार अमरनाथ यात्रा का जो प्रबंध किया गया है बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रबंध किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से भी और डिवीजन लेवल पर भी और प्रदेश लेवल पर भी। जहाँ से आप निकलेंगे तो जगह जगह सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं, रहने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, शौच की, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। अभी परसों ही अपने कल ही उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जी हैं उनके द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जगह जगह उस यात्रा का वेलकम और स्वागत किया गया है और कश्मीर घाटी में भी बहुत अच्छा वेलकम और स्वागत इस यात्रा के माध्यम से किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी और केंद्र
मंत्रालय, गृह मंत्रालय की तरफ से भी पूरा ये विश्वास भी दिलाया गया और इंतजाम भी किए गए हैं कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई कमी ना रहे, उसके लिए पक्के प्रबंध जो है किए जा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि लोग आए, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें और सुखी सुखी और खुशी खुशी इस यात्रा का आनंद उठाएं। डेली वेजर को लेकर सर क्या? देखिए, डेली वेजर के साथ और भी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान करना बहुत जरूरी है। हम सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम पहली, दूसरी, तीसरी मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर ही इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनका समाधान किया था, लेकिन अब यह है कि भाई लोगों का मत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के था। भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने बहुत अच्छा मत दिया, लेकिन सरकार तक हम नहीं पहुंच पाए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम उन पर दबाव बनाएंगे और दबाव बना भी रहे हैं कि भाई ये जो डेली वेजर है, अडहाक बेसिस है, नीड बेसिस है, या बाकी जो लोग हैं जो कई सालों से अपनी सेवाएं जो है वो सरकार को दे रहे हैं, उनको तुरंत उनकी मांगों को मानना चाहिए और उनका घर बसर परिवार अच्छी तरह चले उसकी चिंता करनी चाहिए और वो आने वाले दिनों में कोई एजिटेशन हड़ताल ना करे, इसका जो है वो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपके साथ खास बातचीत की है और इनका यही कहना है कि डेली वेजरों का मुद्दा जो है अगर हमारी सरकार होती उसको जरूर जो है वो पूरा करती, मगर हमारी सरकार नहीं आ पाई। उमर अब्दुल्ला सरकार पर जो है वो दबाव बनाएंगे और जल्द ही जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी सांबा जिला के मुख्य मुद्दे हैं उनको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।